तो नमस्ते भाइयों और बहनों, कैसे हो आप लोग। मुझे पता है यार, आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो क्योंकि हमने जो जो हमने पीडीएफ करा था उसमें से बहुत सारे पे मतलब जो क्वेश्चन है वो पढ़े हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। बहुत बढ़िया। हाँ, 3-4 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कि मैंने आधे अधूरे बताए थे और मतलब आप मुझे पता है कितना कुछ करके आए हो, मुझे पता है आप बढ़िया से करके आए हो। चलो, तो आज का जो हमारा 10th आईटी का पेपर है उसका हम आज सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ओके, चलो। पहला क्वेश्चन आपका था यार, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्पेलिंग जांच करने के लिए क्या कौन सी कुंजी का F7। बढ़िया से मैंने रटवाया था, बढ़िया से F7। ठीक है, जिन्होंने क्लासेस ली थी वो उनको तो बढ़िया से पता है, जिन्होंने नहीं ली थी कोई बात नहीं। इस पेपर के लिए आप टेंशन मत लो। नेक्स्ट पेपर जो हमारा इंग्लिश का होने वाला है उसमें हम जबरदस्त तैयारी करेंगे, तो प्लीज उसमें भी आप है वो ज्वाइन हो जाना शाम को 7 बजे, डेली शाम को 7 बजे। ओके, चलो। और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, प्लीज कर दो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर की। अब इसमें क्या है, आपको सी ऑप्शन सी है जो 3, वो आपको करेक्ट कर देना। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा नहीं। ये क्वेश्चन यार हमने डिस्कस नहीं करा था, बाकी पहला हमने डिस्कस कर लिया था, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, सॉफ्टवेयर की जो हमारी चोरी हो जाती हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर मतलब चोरी की जो विधि है क्या है, सॉफ्ट लिफ्टिंग। ठीक है, उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है डीएसएल का पूरा नाम, तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ओके, ये एक हमने ये डिस्कस नहीं करा था। ओके, कोई बात नहीं, मैं साथ साथ में बताता हूँ भी हूँ कि कौन सा हमने डिस्कस करा था और कौन सा नहीं करा था। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस है। तो एंटीवायरस में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था एंटीवायरस क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो ये एक एंटीवायरस है। ठीक है, और जो कि हमारे कंप्यूटर को बचाता है। चलो आगे, छठा क्वेश्चन क्या है, पहला साइबर क्राइम है वो कब लागू हुआ था, 2000 में। ओके, तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो गया इसका। ओके, इसके बाद में सातवां क्वेश्चन क्या, ई कॉमर्स। इतना अच्छे से रटवाया मैंने, इतना अच्छे से क्या बताऊं मैं। ई कॉमर्स का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य। ओके, जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन हम लेन देन करते हैं, चीजों की खरीद फरोख्त करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं की खरीद फरोख्त करते हैं। ओके, साइबर क्राइम कितना अच्छे से मैंने समझाया तुम लोगों को। ठीक है, साइबर क्राइम मैंने तुम्हें एग्जांपल देके बताया कि मैं वहां पे आके अगर तुम्हें पिटाई कर दूं तो वो क्या होगा, साइबर क्राइम के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी अगर मैं ऑनलाइन अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर देता हूं तो वो एक साइबर क्राइम है वो की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो साइबर क्राइम वह अपराध है जो कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है, जैसे डेटा चोरी, हैकिंग, इस तरह की चीजें। तो और ये फिशिंग, कितना अच्छे से चीजें हमने डिस्कस करी है। बताओ, फिशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धोखेबाज नकली ईमेल और वेबसाइट के माध्यम से उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी चुराते हैं, जैसे पासवर्ड या बैंक की जानकारी चुरा लेते हैं। मैंने बताया तुम्हें ओटीपी वगैरह किसी को नहीं बतानी है। ओके, आप लोग प्लीज बताना कमेंट में नीचे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपके कितने नंबर है वो आ रहे हैं। आप अपने नंबर है वो साथ साथ में काउंट करते रहना प्लीज। मुझे जानना है कि हमने जितनी मेहनत करी है उतने नंबर आ रहे कि नहीं आ रहे। ठीक है, मुझे नहीं पता, बढ़िया मार्क्स आने चाहिए आप लोगों के। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, कितना अच्छे से समझाया था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने, विश्लेषण करने और गणना करने के लिए किया जाता है। जिन्होंने भी क्लास ली थी उनको पता है कि ये सारी चीजें हमने कर रखी हैं। ओके, तो आईपी एड्रेस मैंने कितना बढ़िया से बताया था। आईपी एड्रेस की एक हमारा डॉट और नंबर के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, चलो आईपी एड्रेस क्या है, एक अद्वितीय संख्या है जो प्रत्येक डिवाइस को इंटरनेट नेटवर्क में पहचानने के लिए दी जाती है। नहीं, एक कंप्यूटर का क्या एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस। ओके, आगे 12वां क्या है, लिनक्स। लिनक्स से मैंने बताया था कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज जैसे लिनक्स, ये सारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और जो एंड्रॉइड होता है वो मोबाइल का होता है। बढ़िया से चीज़ें हमने कर रखी है। तो ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मुफ्त में उपलब्ध है और ये बहु उपयोगकर्ता बहु कार्य प्रणाली को समर्थन करता है। ठीक है, आगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इतना अच्छे से मैंने समझाया कि कोई चीज है वो जिसको हम ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उदाहरण देना हमें। ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में संपर्क स्थापित करता है। ओके, और उदाहरण हमें ये दे देना कि विंडोज, लाइनस, मैक और ओएस। ओके, ये मैंने बताया ना, मेक जो एप्पल वाले होते हैं उनके लिए मतलब मेक ओएस होता है। और विंडोज जो हम नॉर्मली कंप्यूटर जो हमारे होते हैं उसमें होता ही है।
आगे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली, अरे अरे अरे, ऑनलाइन हमें पैसे भेजते हैं या लेते हैं, फोन पे, गूगल पे, कितना अच्छे से चीजें समझाई थी। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली, ऑनलाइन माध्यम से भुगतान, और ये अगर मैं ना भी बताता तो भी आप लोग है वो कर पाते। ठीक है, ये तो आपको पता है ही। मोबाइल वॉलेट, ये कल किसी ने कमेंट में बोला भी था, और ये अभी हमने करा था कि हमारे पास एक ऑनलाइन बटुआ होता है, बटुआ मतलब पर्स, जिसके अंदर हम पैसे डाल के रखते हैं। तो ऑनलाइन कौन सा होता है? पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यही तो होते हैं। मोबाइल वॉलेट एक डिजिटल एप्लीकेशन है जिसका उपयोग स्मार्टफोन के माध्यम से पैसों का लेन देन करा जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या एमएस एक्सेल में फाइंड और रिप्लेस मैंने अच्छे से समझाया कि अगर कोई बुक है, उसमें कोई चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, कहाँ पे है वो नाम, या कोई पेज हमें देखना है, तो वहाँ पे हम कंट्रोल F से करके हम वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, फाइंड। तो एमएस एक्सेल में फाइंड और रिप्लेस फीचर्स का उपयोग डेटा को जल्दी और आसानी से खोजने और बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आप इस तरह से देख लेना। फाइंड के लिए ये चीज़ आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, मैं ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं। और रिप्लेस के लिए आप देख लेना उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करने के लिए मैंने समझाया है। ठीक है और इसका उपयोग, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा बड़ा लिखा, लेकिन अगर आप इतना बड़ा ना भी लिखते हैं तो भी आपको टेंशन लेने की बात है नहीं। ओके, चलो 17वां क्वेश्चन, ईमेल के उपयोग बताना। ईमेल बढ़िया से मैंने बता रखा है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि क्या करते हैं, हम चीज़ों को इधर उधर भेज सकते हैं। ठीक है, संदेशों, फाइलों या दस्तावेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की सुविधा है। ठीक है, और ये तेज होते हैं, सुविधाजनक होता है, और सस्ता माध्यम है। ठीक है, और इसके उपयोग हमें लिखना है क्या? आधिकारिक संवाद, यानी जो ऑफिशियल हम बातचीत करते हैं। हम नॉर्मली मेल नहीं भेजते, नॉर्मली हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, लेकिन ऑफिशियल कोई काम होता है मेल करी जाती है, या फाइलें भेजनी होती हैं। ठीक है, कोई बुक या पीडीएफ वगैरह भेजना होता है, या पंजीकरण या सूचनाएं वगैरह, कोई ईमेल, बैंक से रिलेटेड कोई भी जानकारी वगैरह होती है, तो वो हमें मिलती हैं। ठीक है, और दैनिक जीवन में ये दो उपयोग और हैं। आपको बस दो ही उपयोग लिखने थे, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा है। अगर आप इतना लंबा ना लिखते हो तो भी आपको टेंशन लेने की बात है नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बढ़िया से हमने करा था कि जैसे आपके फ़ोन में होता है ना, यूट्यूब, गूगल एंड फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी एप्लीकेशन होता है, वीएलसी प्ले, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। और ऐसे आपके कंप्यूटर में भी होते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष कार्यों को करने के लिए बनाया गया प्रोग्राम होते हैं। ये उपयोगकर्ता को उनके कार्यों को आसानी से पूरा करने में मदद करते हैं। विशेषकर्ता क्या करते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है? उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किया जाता है। इसमें विशेष कार्यों को करने के लिए टूल्स और फंक्शन होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई काम का है नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब मोबाइल के लिए मैंने बताया था एंड्रॉयड। ओके, अगर एंड्रॉयड नहीं है, अगर मोबाइल में एंड्रॉयड नहीं है, तो हम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, यूज ही नहीं कर पाएंगे। ये हमें यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, एमएस वर्ड, एक्सेल, अडोबी पावर, फोटोशॉप, और ये टेली होता है अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। 19वां क्वेश्चन, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना, आर्किटेक्चर को समझिए हमें। लिनक्स के बारे में थोड़ा सा मैंने बस इतना नाम ही लिया था, उतना मैंने ये एक्सप्लेन नहीं करा था इतना। तो ये आप बोल सकते हो कि भैया आपने बताया था और ये क्वेश्चन नहीं है यार, तो इसको हम थोड़ा सा बोल सकते हैं कि यार ये नहीं है यार। फिर भी आप कर सकते थे क्योंकि मैंने बताया था ना कि अगर तो आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप कैसे करोगे। तो इसका मैंने आधा हिस्सा बताया था। तो इसके हार्डवेयर लेयर, मतलब आप इसका आंसर ऐसे देख लेना। ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे। और आपको ये जो पीडीएफ है, ये आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। तो आप कनेक्ट हो जाना व्हाट्सएप पे, तो मैं नॉर्मली अपडेट देता रहूँगा, लेकिन आपको ये पीडीएफ मिलेगा डिस्कॉर्ड पे। ठीक है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्कॉर्ड का। डिस्कॉर्ड एक एप्लीकेशन होता है जहाँ पे हम चीज़ें शेयर कर सकते हैं, और डिस्कॉर्ड पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि व्हाट्सएप पे अगर जो बाद में स्टूडेंट्स ज्वाइन होंगे, अब उनको ये चीज़ नहीं मिलेगी अगर मैं ये पीडीएफ अभी भेज देता हूँ तो। इसलिए आप डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो जाना, आपको पीछे वाली चीज़ें भी मिल जाएगी, और आगे हमेशा वो नोट्स है वहीं पे मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके, चलो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की हमें कमियां बतानी। ओपन सोर्स ये भी हमने डिस्कस नहीं करा था। हम ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने ये नहीं करा था, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं गोल कर देता हूँ। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लाभ और कुछ कमियां हमें बतानी है, तो इस टाइप की ये हैं। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँगा नहीं, आप देख लो, और यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा। विंडोज 10 पे संक्षिप्त हमें टिप्पणी लिखी है। विंडो 10 आप बता सकते थे, मैंने विंडो के बारे में बताया था, विंडो अच्छे तरह से समझाया था कि विंडो हमारे कंप्यूटर का क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर विंडो नहीं डला हुआ है तो हम काम नहीं कर सकते। ये मैंने समझाया था बढ़िया से। आपको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते थे इसको। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21वां हो गया क्या? वेट लेट मी चेक। हाँ 21वां हो गया, और अब एक और है हमारा 22वां। ओ सॉरी 22वां ओपन नहीं हो गया यहाँ पे, सॉरी पता नहीं 22वां क्यों नहीं ओपन हुआ, लेकिन आपको जो ये जो पीडीएफ मिलेगा उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। 22वां मैंने लिखा नहीं, सॉरी सॉरी फॉर दैट। आपको पीडीएफ ये मिल जाएगा डिस्कॉर्ड पे। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन है वो हो जाना। आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कैसे होता है, वहाँ पे तो फॉलो करता है, चलो जो भी आप कर लेना, ठीक है। आपको मैं वहाँ पे चीज़ें बता दूंगा, ओके। और प्लीज़ मेरे को बताना नीचे कमेंट में आपको क्या क्या मतलब कितने कितने आपके मार्क्स हैं वो आ रहे हैं, ओके। प्लीज़ मेरे को बताना, ठीक है। और आप ये सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, इसका मैं अब ज़्यादा क्या बताऊँ, ठीक है। अब आगे वाले पे जबरदस्त तैयारी करेंगे, शाम को 7 बजे है वो, रेडी रहना, ओके। प्लीज़ रेडी रहना बढ़िया से। और आपको जो लिंक्स वगैरह हैं वो नीचे कमेंट में मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आप है वो तैयारी कर लेना बढ़िया से, शाम